वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, दान करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान आपको सुबह के समय नहीं करना चाहिए। दिन के बाकी समय आप इन चीजों का दान कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह के समय आप इनका दान करते हैं तो आपको कंगाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो स्वयं श्री कृष्ण ने बताए हैं कि जो भी व्यक्ति अगर सुबह के समय ये काम कर ले तो उसे मिलती है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कई महान ग्रंथ हैं और उनमें लिखित कई ऐसी बातें हैं जिनका अगर आप पालन करें तो वो हमारे जीवन में एक नई रोशनी लाने में मदद कर सकती है और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनके पूरे होने की पूरी संभावना होती है, लेकिन ऐन मौके पर वो काम बिगड़ जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे कई बार सुबह सवेरे की हमारी ऐसी आदतें भी हो सकती है जो हमारे कामों में रुकावट बनती है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु विज्ञान में कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र मिलता है जिन्हें सुबह भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ये कार्य करने से अशुभ परिणाम जीवन में झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, वास्तु विज्ञान के अनुसार सुबह सवेरे उठकर कभी भी अपनी या किसी और की परछाई नहीं देखनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति को पूरा दिन हर कार्य में निराशा और हताशा झेलनी पड़ती है जिसकी आपने परछाई देखी है। इसके साथ ही उसे मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। नंबर 2, वास्तु विज्ञान के अनुसार कभी भी सुबह उठकर झूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए, अन्यथा पूरा दिन खराब जाता है। साथ ही अगर कोई विशेष कार्य पूरा करने का आप सोच रहे हैं तो वो काम भी अधूरा रह जाता है। इसलिए कभी भी किचन में रात के समय झूठे बर्तन ना रखें। अगर ऐसा संभव ना हो कि आप रात में ही उन्हें साफ कर लें तो उन्हें सुबह उठते ही नजर ना पड़े ऐसी किसी जगह पर रखें। नंबर 3, वास्तु विज्ञान के अनुसार कभी भी सुबह सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से जातक को पूरा दिन मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, साथ ही बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। इसीलिए कभी भी सुबह उठते ही आईना ना देखें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम सुबह अगर चेहरा देखें तो आखिर किसका? इस सवाल का जवाब है कि हम अपने इष्ट देव का चेहरा सुबह देखें तो बहुत ही ज्यादा शुभ आपका दिन बीतता है। क्योंकि दोस्तों, सुबह उठने के वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में जब हम किसी का चेहरा देखते हैं तो हमारे अंदर भी उसकी नकारात्मकता आ सकती है। इससे बचने के लिए सुबह उठते ही अपने ईश्वर के दर्शन करें ताकि उनका निर्विकार रूप आपको दिन भर के लिए ताजगी और ऊर्जा से भर दे। नंबर 4, सुबह आँख खुलते ही आप बिस्तर पर हो तो कभी भी हाथों की उंगलियां नहीं फोड़नी चाहिए, इससे आपका दिन खराब जा सकता है। माना जाता है कि जो लोग उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों से कट-कट की आवाज आती है, वो आपके जीवन में कष्ट लाने का काम करती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज या शंख की आवाज के साथ खुलती है तो कहना ही क्या। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान ने आपके सभी कष्ट और नकारात्मकता हर ली है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद पूजा करनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही घर में भी घंटी या शंख का नाद करें ताकि मन के साथ घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपको सुबह के समय दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भोजन। दोस्तों, सुबह के समय आपको अगर भोजन दान करना है तो ताज़ा भोजन बनाकर ही आपको दान करना चाहिए। कई लोग रात का बचा हुआ भोजन गरीबों को देते हैं। बासी भोजन जो अगर खराब हो गया है, ऐसा भोजन अगर आप अगले दिन सुबह उठकर किसी को भी दान करते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, नंबर 2, सुबह के समय अनाज का दान। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं। दोस्तों, किसी भी गरीब को अगर आप अनाज दान करते हैं तो घर में सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुबह का समय अनाज दान करने का सबसे उत्तम समय तो है, पर अनाज दान करते समय आपको एक मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है जो कि आपको 3 बार बोलना है।
ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसा कहकर श्रद्धा पूर्वक दान का समापन करे। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान देते समय मंत्र आपको जरूर बोलना चाहिए। आप चाहे तो इसे मन में भी बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस मंत्र का जप करते हुए अगर आप दान करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और धन दौलत से व्यक्ति मालामाल हो जाता है। नंबर 3, तांबा। दोस्तों, जिनकी भी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो, उन्हें सुबह या शाम के समय तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप दिन के बाकी समय पर दान कर सकते हैं, लेकिन सुबह या शाम के वक्त ना करें। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसों की तंगी दूर नहीं हो रही, वो दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, तो ऐसे में सुबह के समय अगर आप ये एक काम कर ले तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा के जल को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसका छिड़काव करें। आपको इसके छींटे अपने बिस्तर पर मारने हैं और उसके बाद इस जल को पी लेना है। नियमित ऐसा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो मनुष्य ऐसा करता है उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही ये कभी सड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद ये काम जरूर कर लें। सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को न देख करके भगवान श्री कृष्ण या अपने ठाकुर जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं, तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। रोज सुबह स्नान आदि कर्मों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की इस छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती लगानी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ घरों में सुबह का माहौल ऐसा हो जाता है कि जब उठने के तुरंत बाद उनके घर में कलेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, माँ बच्चों के बीच हो या घर के अन्य सदस्यों के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही कलेश का वातावरण बनता है, ऐसे घर से माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में ही बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।